बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध और मक्खन बेचकर वो अपना गुजर बसर करता था। वो किसान नियमित रूप से एक ही दुकानदार को मक्खन बेचता था। एक दिन दुकानदार को शक हुआ कि किसान उसे कम मक्खन देता है। दुकानदार ने यह देखने के लिए मक्खन का वजन करने का फैसला किया, लेकिन यह क्या, दुकानदार का शक बिल्कुल सही निकला। मक्खन तौलने पर उसे मक्खन का वजन कम मिला। मक्खन का वजन कम मिलने पर दुकानदार चोरी का इल्जाम लगाकर किसान को सजा दिलाने के लिए अदालत ले गया। फिर अदालत में न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि आखिर वह मक्खन कम क्यों देता है, क्यों वह मक्खन का वजन सही तरीके से नहीं करता है। यह बात सुनकर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, किसी तरह से मैं मक्खन बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि नापने का बाट खरीद सकूं। मेरे पास तो नापने के लिए इतने महंगे बाट ही नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मक्खन कम दे रहा हूँ। यह सुनकर न्यायाधीश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर तुम मक्खन का वजन कैसे करते हो। इस पर किसान ने जवाब दिया, सरकार, मैं रोज इस दुकानदार के यहाँ से रोटी बनाने के लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और उसी गेहूं के बराबर मक्खन तौलकर इस दुकानदार को देता हूँ, तो भला मक्खन कम कैसे हो सकता है। किसान की यह बात सुनकर न्यायाधीश को यकीन हो गया कि दुकानदार ने किसान को गेहूं ही कम वजन करके दिया है। जब दुकानदार से इस बारे में कड़ाई से पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दुकानदार के ऊपर लोगों को ठगने का मुकदमा चला दिया और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया। इस तरह धूर्त और ठग दुकानदार को अपने ही किए गए गलत कार्यों की सजा खुद से मिल गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं, ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए और कभी दूसरों को धोखा देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो जैसा करेगा ठीक वैसा ही एक दिन भरना भी पड़ेगा।